मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का चैप्टर इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। इसमें हम री इश्यू पे आ रहे हैं। आज हमने इससे पहले इश्यू ऑफ शेयर की जनरल एंट्री सीखी थी, शेयर फॉरफिट कैसे करते हैं उसकी जनरल एंट्री सीखी, और आज हम देख रहे हैं कि जो हमने शेयर फॉरफिट किए थे उनको री इश्यू कैसे करते हैं, वो आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। तो इसमें आपके देखो क्या होता है। जनरल एंट्री पहले सबसे पहले देखते हैं। नंबर 1, पहली एंट्री आपकी होती है सम मूल्य पर, एट पार। यानी अगर आप 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए पर ही री इश्यू करते हो तो उसे एट पार कहते हैं, सम मूल्य बोलते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपने क्या किया कि 10 रुपए का शेयर था, है ना, और 500 शेयर री इश्यू किए थे, तो कितने हो गए? 5,000 रुपए आपको मिलेंगे। सही है ना? और ये आपके कैपिटल में आ गए और री इश्यूड नरेशन है। सेकेंड स्थिति थी प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। आप 10 रुपए के शेयर पे 15 रुपए या 12 रुपए में भी री इश्यू कर सकते हो। तो एट प्रीमियम होता है तो बैंक अकाउंट आपके हो जाएगा 500 शेयर इंटू 12 रुपए, तो 6,000। सही है? और कैपिटल 500 इंटू 10 और 500 इंटू 2, तो 5,000 रुपए कैपिटल हो गया और 1,000 रुपए आपका प्रीमियम हो गया। सही है? ये भी तो 2 प्रीमियम हो जाता है, दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरी एंट्री होती है बट्टे पर, यानी एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट के लिए आपको बैंक अकाउंट दिया। अब मान लो आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 8 रुपए ही आपको मिलेंगे। 500 शेयर है तो कितना हुआ? 8 पंजे 40, 4,000। डिस्काउंट आपने कितना दिया, उसको डिस्काउंट नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफिटेड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये री इश्यू है। फॉरफिटेड वाले शेयर पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उससे डिस्काउंट नहीं लिख के क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफिटेड लिखते हैं। तो 2 रुपए इंटू 500 कितना हो गया? 1,000। ठीक है? और कैपिटल कितनी हो गई? 10 इंटू 500 यानी 5,000। समझ में आता है? और ये जो डिस्काउंट था 1,000 रुपए का, वो हमने कौन से खाते से दिया? शेयर फॉरफिटेड से। शेयर फॉरफिटेड कौन था? ये जब इन अंशों को हमने जब्त किया था ना, तो उस पे जो पैसे आए थे उसको हमने शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर किया, और वो पैसा हम वापस यहाँ पे काम में ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसी सवाल में हम अपनी बात करते हैं। हमने यहाँ पे फॉरफिट कितना किया था? 2,000 रुपए। समझा था ना पिछली क्लास में? तो इस 2,000 में से हमने 1,000 का डिस्काउंट यहाँ पे काम में ले लिया ना। तो पीछे कितना बचा? 1,000 रुपए। वो जो 1,000 होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो चौथी एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस को। तो बैलेंस कितना था? 2,000 में से 1,000 डिस्काउंट दे दिया तो बैलेंस हो गया 1,000। इसको क्या करना है? को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर तो उसकी जनरल एंट्री बनती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है? ये अब नोट क्या लिखना है इसमें वो भी देखो। नोट, जिन अंशों को री इश्यू कर दिया गया है उन्हीं अंशों पर फॉरफिटेड अमाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर करना है। इस बात का मतलब क्या है वो नीचे मैंने लिखा है, उसको समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,000 अंश जब्त किए लेकिन री इश्यू 800 अंश किए, तो इस स्थिति में केवल 800 अंशों का शेयर फॉरफिटेड बैलेंस ही रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। 200 अंशों का बैलेंस शेयर फॉरफिटेड ही रहेगा। ओके? इसको कैसे लेंगे वो भी हमने लिखा। यह बैलेंस अनुपात यानी रेशियो से ज्ञात हो जाएगा। रेशियो होगा 800 अनुपात 200, या जिसको हम कहेंगे 8 अनुपात 2, या जिसे हम कहेंगे 2 अनुपात 1 हो जाएगा। कैसे? तो इसको भी हमने एग्जाम्पल से यहाँ पे पुष्ट किया। हमने क्या किए?
शेयर फॉरफिटेड में 10,000 रुपए थे बैलेंस में, और हमने 1000 शेयर जब्त किए थे, तो 1000 शेयर पे 10,000 रुपए आए हुए हैं। री इश्यू केवल हमने 800 शेयर किए, 200 शेयर को अभी तक री इश्यू नहीं किया। तो इस 10,000 जो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस है उसको दो भागों में बांटेंगे, 8,000 और 2,000। ये इसका रेशियो में बांटने से आ जाएगा। 10,000 को 8 और 2 के अनुपात में, 800 200 का मतलब 8 और 2 के अनुपात बांटेंगे तो 8,000 और 2,000। ये जो 2,000 अब तक इश्यू नहीं किए थे, वो जो 2,000 का बैलेंस आया, ये शेयर फॉरफिटेड ही रहेगा। और जो हमने री इश्यू कर दिया है, उसका जो शेयर फॉरफिटेड है, उसमें से जो डिस्काउंट अगर हमने दिया हो तो वो लेस कर देते हैं, और जो बच गया उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आता है प्यारे बच्चों? आसान है प्यारे बच्चों। सिर्फ इसमें आप लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में केवल इतना ही ट्रांसफर करेंगे। ये जो है वो आपके क्या रहेगा, शेयर फॉरफिटेड ही रहेगा। अब इसे आगे देखते हैं। 16 नंबर पॉइंट हमने लिया, स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट अंडर सेक्शन 54। जब अंशों को अपनी ही कंपनी के कर्मचारियों यानी एम्प्लॉइज को जब इश्यू कर दिया जाता है तो उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इन अंशों का निर्गमन जैसे वेंडर को इश्यू करते हैं वैसे होता है, यानी एम्प्लॉय अकाउंट, जैसे हमेशा तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कैपिटल करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें पैसा आता है, इसमें पैसा आता नहीं है, इसलिए इसकी जनरल एंट्री हो जाती है एम्प्लॉयज अकाउंट डीआर टू। अब एम्प्लॉयज का कोई फंड अगर आपने बना रखा है तो उसमें ट्रांसफर करते हैं, उनको देते हैं, और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आता है ये बात? क्योंकि इसमें पैसा तो मिलेगा नहीं, हम उनको क्या दे रहे हैं, अपनी ही कंपनियों के शेयर अंशों को फ्री में दे रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के रूप में दे रहे हैं, तो सही है, उसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं। फिर आता है राइट शेयर, अधिकार अंश। अधिकार अंश का मतलब होता है पुराने अंशधारियों को, यानी ओल्ड शेयर होल्डर्स को नए अंश को प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है। जो भी पुराने शेयर होल्डर हैं, पुराने अंशधारियों को नए अंशों को प्राप्त करने का प्रथम अधिकार होता है, इसलिए नए अंश राइट शेयर कहलाते हैं। एक कंपनी ने पहले साल में 50,000 शेयर इशू किए और उनको शेयर होल्डर्स को दे दिया। अब कंपनी आगे 2 साल बाद में 20,000 शेयर और इशू करती है, तो ऐसी स्थिति में वो 20,000 शेयर पहले पुराने वाले शेयर होल्डर्स को ही दिए जाएंगे, ये उनका अधिकार होता है। इसलिए जो नए इक्विटी शेयर इशू किए गए थे उनको इक्विटी शेयर तो वो हैं ही, रहेंगे इक्विटी शेयर ही, पर उनको बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, राइट शेयर कहा जाता है। राइट शब्द का मतलब अधिकार होता है, अधिकार अंश, इसको समझते हैं। जैसे अब ऐसा क्यों होता है वो उसका कारण है। राइट शेयर में क्या होता है, पीछे लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक ये है कि जो पुराना शेयर होल्डर का जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए नए शेयर के इश्यू होने से, इसलिए उनको प्रथम अधिकार दिया जाता है कि पहला अधिकार आपका है। हाँ, वो अपना अधिकार त्याग कर सकते हैं, कौन, शेयर होल्डर्स। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि मान लो आप सबके पास अलग अलग शेयर होल्डिंग्स हैं, हमने पहले 1,00,000 शेयर इशू किए और आप सबको अलग अलग बांट दिए, ठीक है। अब जब आपको अलग अलग शेयर मैंने दिए और अब मैं 20,000 शेयर और इश्यू कर रहा हूं, तो आप तुरंत ये कहेंगे सर इसमें मेरा अधिकार है, जो अनुपात मेरा पहले था 50,000 शेयर में, अब 20,000 शेयर में भी मेरा वो ही अनुपात रहेगा, क्योंकि अगर अनुपात चेंज हो जाएगा तो जो मालिकाना हक है कंपनी में वो भी चेंज हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कंपनी की धारा 62 के अंतर्गत ऐसा होता है। कंपनी एक्ट जो है वो 62 जो उसकी धारा है एक्ट में,
वो क्या कहते हैं, सेक्शन 62 जिसको हम बोलते हैं, वो ये कहता है कि भाई पुराने शेयर होल्डर को उसी अनुपात में नए शेयर देने होंगे ताकि मालिकाना हक का जो रेशियो है वो नहीं बदले। और मालिकाना हक का रेशियो का मतलब होता है मताधिकार, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, मताधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है कंपनी में। वोटिंग क्यों होती है कंपनी में, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो है वो कंपनी में शेयर होल्डर्स की सहमति से लिया जाता है। तो सहमति, तो अगर आपके वोट शेयर बदल जाएगा, भाई जैसे मान लो पहले आप 50% शेयर होल्डर थे तो इसका मतलब ज्यादातर निर्णय आपके ही चलते थे। अब नए अंश किसी और को दे दोगे तो उसके पास आपसे ज्यादा शेयर होल्डर हो जाएगा, तो इसका मतलब मालिकाना हक चला गया ना आपका। तो इसलिए ऐसा नियम बनाया हुआ है कि पुराने शेयर होल्डर को हम नए शेयर देंगे, प्रथम अधिकार होगा। अब इसको हम समझते हैं, उससे अनुपात की गणित बताता हूँ खाली। जैसे हमारे पुराने 1 लाख शेयर थे, वो हमने 4 लोगों को दिए हुए थे, ABCD को 25,000, 25,000, 30,000 और 20,000। अनुपात के हिसाब से देखें तो C के पास सबसे ज्यादा है, सही है। अब नए 40,000 शेयर इश्यू किए गए, कंपनी ने क्या किया, 40,000 शेयर नए इश्यू किए, तो सभी को पुराने रेशियो में नए शेयर प्राप्त करने का अधिकार है अंडर सेक्शन 62। तो इस 40,000 को उसी अनुपात में लेंगे, तो 40,000 का अनुपात देखो, 25, 25, 30 और 20 का अनुपात क्या होता है, 2.5, 2.5, 3 और 2। तो देखो हमने इस अनुपात में इसको बांटने की कोशिश करी, 40,000 को हमने इस अनुपात में बांटा। अनुपात बट्टे अनुपातों का योग होता है ना। तो 40,000 इंटू 2.5/10, इसका भी 2.5/10, इसका 3/10, इसका 2/10, ये हमने कर लिया। 40,000 बांट दिए। बांटने के बाद में अब आपकी स्थिति हो गई टोटल 1 लाख प्लस 40,000, टोटल शेयर कितने हो गए, 1,40,000। और इस 1,40,000 को जब हमने आपस में जोड़ा तो इसका 35,000 बना। 35 कैसे, ये देखो 25 यहाँ थे, सही है। अब इसको 10 और मिले तो टोटल कितना हो गया, 35। इसी तरह से आप सबका चेक कर लो, दोनों आपस में एक साथ चलते जाएंगे। इसका भी 35 हो गया, इसका 42 हो गया, तो अब भी सबसे ज्यादा किसके पास है, सी के पास ही है, यानी मालिकाना हक बदला नहीं। और अनुपात भी वो का वो रहा। इसको जब आप काटोगे तो अनुपात आएगा 2.5, 2.5, 3 और 3। बस ये इतना ही है अधिकार अंश के बारे में। इक्विटी शेयर का जो जनरल एंट्री बेस्ड जो आपका पार्ट है वो सारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।